नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। किसानों की फसल योगी सरकार में नहीं है सुरक्षित, क्योंकि कहीं अन्ना जानवर खेत की सुरक्षा कर रहे किसान को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। न रात में सो पाते हैं और न आराम मिलता है, और दिन में भी चैन नहीं। आखिर किसान करे तो करे क्या? आइए आपको सुनाते हैं अमरोहा के किसानों की आप बीती कि किस तरह से वो खेत की सुरक्षा करते करते रात भर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जगते हैं। सरकार के दावे हैं कि अन्ना जानवरों से सुरक्षा के लिए उनके मंत्री कई तरह के जतन कर रहे हैं। आखिर कहां पर वो जतन है? नरक ही है इस सरकार में, तो मुझे लगा कि नहीं डालना चाहिए। इससे तो काम अपना फांसी का फंदा चढ़ा दे। हम तो पशुओं से परेशान हैं, और जिस टाइम भी सो जाते हैं उस टाइम ही हमारे खेतों में आकर पशु बढ़ जाए। अन्ना जानवर यूपी में एक बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव के वक्त अन्ना जानवर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना, जिसके लिए सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी ने भी बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए जरा। कड़कड़ाती ठंड में किसान रात भर अन्ना जानवरों से खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। अमरोहा में किसान आवारा पशुओं से इतने परेशान हैं कि पूछिए मत। न घर जा पाते हैं और न ही सुकून से सो पाते हैं। कड़ाके की ठंड में रात भर किसान फसल की रखवाली कर रहे हैं। किसान अलाव के सहारे रात गुजारने को मजबूर हैं। ठंड से कई किसान तो बीमार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हालत में कोई सुधार नहीं है। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। हमें साहब जो खेती में जो सामान बोना उसी रखा में, धान बो दो तो गेहूं बो दो तो लेटा बो दो तो रखाने रखाना, उस पे रखाने पे भी ना होता। 10 बीघे में अब तो गेहूं है जी ये ऐसी 3-4 बीघे ये था। अब साहब परेशानी तो आप देख ही रहे हैं। हम तो पशुओं से परेशान हैं, और जिस टाइम भी सो जाते हैं उस टाइम ही हमारे खेतों में आकर पशु बढ़ जाए। ये देख लीजिए आप, कितनी कितनी तकड़ी बाढ़ कर रखी है हमने, जब भी हम कुछ रखा नहीं पाते। तो बांध तोड़ेंगे वो आवाज हो जाएगी, लकड़ी टूटेगी वो आवाज हो जाएगी, तो हम जग जाते हैं। बस यही रोक है, हम उन्हें फिर रोन देते हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी? जी, सरकार से मांग ये है कि ये पशु जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, और नहीं तो हम किसान हत्या करने पर उतर जाएंगे। और उस दिन से ऐसा जी करा मैं नरक ही है इस सरकार में, तो मुझे ऐसा लगा जी नहीं डालना चाहिए। इससे तो काम अपना फांसी का फंदा चढ़ा दे। अब किसानों की परेशानी का आलम देख लीजिए। अब अपनी जान की परवाह नहीं है। ठंड की रातें बस यूं ही सड़कों पर गुजर रही हैं, और किसान आत्महत्या तक की बात कह रहे हैं। अगले दिन जब दिन निकला तो किसानों में ऐसी नाराजगी देखी गई कि हंगामा हो गया। हसनपुर तहसील इलाके के लुहारी खादर गांव में नाराज किसानों ने लगभग 100 से 150 आवारा जानवरों को पकड़कर प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले तो आवारा पशुओं को छुड़वाया, और फिर लगभग 16 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जिला वो डीएम साहब को ज्ञापन दिया था हमारे जिलाध्यक्ष ने कि साहब ये हर जगह है, हमारे यहाँ ही नहीं है, ये पूरे उसमें है, राष्ट्रीय आह्वान पे ये काम करा गया है। और हम लोगों ने जो है ये पशु पकड़वाए। यहाँ ज़्यादा आतंक है पशुओं का है, तो हमारे यहाँ भी हर गांव में है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। इसके गांव का प्रोग्राम हमने रखा है, और हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी। आपने कितने पशु और काय में बंद करे ये बताएं। ये स्कूल में घर का बाल लिए पशु। कितने पशु हैं? ये गिनती तो कुछ ना है। तो यहाँ पर 17 गौशालाएं संचालित हैं, और 7 गौशालाएं सफेद हाथी बने खड़े हैं। 17 गौशालाओं में लगभग 2300 गौवंशीय पशु हैं, और पूरे जनपद के अंदर कम से कम 7000 गौवंशीय पशु किसानों की फसलें उजाड़ रहे हैं। ऐसी हाड़ कांपती ठंड में किसान अपने खेत पर रात भर पहरा देने के लिए मजबूर है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाकर गोवंशीय पशुओं का एक स्थायी समाधान किया जाए। बीते शनिवार दिनांक 7 जनवरी 2023 को हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव करनखाल में ग्रामीणों ने कुछ गोवंश पशुओं को
वहां के प्राथमिक स्कूल में कैद करके बंद कर दिया था, ताला बंद कर दिया था। उसमें सूचना मिलने पर मैं और एसडीएम साहब पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंचे और उन पशुओं को मुक्त कराया। बाद में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तहरीर पर 16 व्यक्तियों के विरुद्ध, जो गांव के ही हैं, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो एक तरफ अन्ना जानवरों से परेशान किसान रात भर कड़ाके की ठंड में रखवाली करने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जब किसानों ने जानवरों को बंद कर दिया तो केस दर्ज हो गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द आवारा जानवरों को पकड़कर इनसे छुटकारा दिलवाया जाए। ऐसे में कई बड़े सवाल प्रशासन के खिलाफ भी उठते हैं कि आखिर किसानों की इतनी बड़ी परेशानी का हल कब निकलेगा।